जय हिंद प्यारे बच्चे, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो देख लीजिए, आज का जो टेस्ट सीरीज हुआ था ऑफलाइन वाले क्लास के बच्चे को और आप लोगों का ऑनलाइन वाले बच्चे जितने हैं उनका टेस्ट सीरीज यहीं पे हो रहा है। इसका लाइव टेस्ट ही दीजिए, आप लोग वीडियो में ही आंसर से दीजिए। तो इसका आंसर की आज दे रहे हैं, आप लोग अपना अपना आंसर की मिला लीजिएगा जो कितना था, किसका सही हुआ था। तो इसमें देख लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो कर रहा है 1 नंबर में कर रहा है, दिनकर जी कि किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन ए देख लीजिए, रसीम रथी, बी संस्कृत के 4 अध्याय, सी उर्वशी और डी रेणुका। तो दिनकर जी की जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वह किसके लिए? उर्वशी के लिए। ऑप्शन नंबर सी। एक का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 2 में देख लीजिए क्या करा है, मिट्टी की अमोद मूर्त कौन है। तो मिट्टी का अमोद मूर्त जो है वह कौन है? ए नेता, बी जनता, सी अधिकारी और डी मंत्री। तो मिट्टी की अमोद मूर्त जो है वह कौन है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी जनता। आगे देख लीजिए, सी नंबर में क्या करा है, जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? जनतंत्र का जन्म के कवि जो हैं वह कौन है? ऑप्शन ए कुंवर नारायण, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी प्रेमघन और सुमित कवि जो है वह है कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर। आगे देख लीजिए क्या कर रहा है 4 नंबर में, जनतंत्र में कवि के अनुसार राय दंड क्या होगा? करा जनतंत्र में जो है कवि के अनुसार राय दंड क्या होगा? ऑप्शन ए ढाल और तलवार, बी फूल और भोरे, सी फावरे और हल, डी बाघ और भालू। तो जनतंत्र में जो है कवि के अनुसार राय दंड जो होगा वह क्या होगा? फावरे और हल होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देख लीजिए, 5 में क्या कह रहा है, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? करा कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? ऑप्शन नंबर ए नेता, बी शिक्षक, सी किसान मजदूर और डी मंत्री। तो जनतंत्र कविता के अनुसार जो है वह क्या है? जनतंत्र में आज के देवता जो है वो कौन होंगे? तो किसान और मजदूर। ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देख लीजिए, 6 नंबर में कह रहा है, रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे? रामधारी सिंह दिनकर जो थे वह किस गांव के निवासी थे? ऑप्शन ए मोकामा, बी बक्सर, सी मुजफ्फरपुर और डी सिमरिया। तो रामधारी सिंह दिनकर जो थे वह कहाँ के? तो सिमरिया के निवासी थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देख लीजिए, साथ में क्या कर रहा है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर देख लीजिए क्या होगा? 20 सितंबर 1908, 22 सितंबर 1908 और 23 सितंबर कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। 8 में देख लीजिए क्या कर रहा है, दिनकर जी के पिता दिनकर जी के पिता क्या था? ऑप्शन नंबर 1 प्रभाकर सिंह, बी सूर्यदेव सिंह, सी डी। तो रामधारी सिंह क्या होगा? सी होगा। आगे देखिए, में क्या करा, दिनकर जी किस युग के प्रमुख कवि थे? दिनकर जी किस युग के प्रमुख कवि थे? तो 9 नंबर में देख लीजिए, भारतेंदु युग के, बी में छायावाद युग के, सी उत्तर छायावाद युग के और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 9 का क्या होगा? सी उत्तर छायावाद युग के। आगे देख लीजिए, करा है दिनकर जी मैट्रिक पास किए थे। करा है दिनकर जी जो है मैट्रिक पास कब किए थे? 1930 में। तो दिनकर जी मैट्रिक पास किए थे 1928 में। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देख लीजिए, दिनकर जी ने बीए ऑनर्स कब किया था? करा दिनकर जी बीए था। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, 1930 में, 1931 में, 1932 में, 1933 में। तो 11 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, 1932 में। आगे देख लीजिए, 12 में क्या कर रहा है, दिनकर जी किस हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक रहे? दिनकर जी किस हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक रहे? ऑप्शन नंबर ए मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल, बी HE स्कूल बरबीघा, सी सर गणेश दत्त उच्च माध्यमिक विद्यालय पटना, सी डी में पाटल कॉलेजिएट हाई स्कूल पटना। तो 12 का जो होगा वह क्या होगा? बी होगा, HE स्कूल बरबीघा। कहाँ हुआ था? HE स्कूल बरबीघा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? रसवंती के रचनाकार कौन है? रसवंती के रचनाकार जो है
ए बी सी सी जो होगा आर्य और डी क्या होगा सूर्यकांत त्रिपाठी। बोलिए क्या होगा ऑप्शन क्या होगा, बोलिए तो ऑप्शन नंबर बी होगा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह क्या होगा जी रामधारी सिंह दिनकर। आगे देखिए क्या करा है, दिनकर जी की रचना है, दिनकर जी की रचना कौन है। ऑप्शन ए उर्वशी, बी साहित्य, सी ग्रामीण और डी गुलशन। तो दिनकर जी की रचना है वो क्या है उर्वशी। पुरस्कार दिनकर जी को मिला था, मिला था तो उर्वशी विज्ञान को पुरस्कार मिला था। आगे क्या कह रहा है, दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर दिया गया। दिनकर जी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए संस्कृत के 4 अध्ययन, बी कुरुक्षेत्र, सी अर्धनारीश्वर, डी मिट्टी की ओर। ऑप्शन नंबर क्या होगा सही, ऑप्शन नंबर ए होगा संस्कृत के 4 अध्ययन, संस्कृत के 4 अध्ययन। आगे देख लीजिए क्या करा, आगे करा 16 में क्या करा, 16 में कह रहा है जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है। जनतंत्र के जन कविता में जो कवि ने है किसे शक्तिशाली कहा है। ऑप्शन ए जनता को, बी राजा को, सी देवता को और डी राक्षस को। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा जनता को। आगे देख लीजिए 17 में करा गवाक्ष का अर्थ क्या होता है। गवाक्ष का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, गौ की सिंह, गौ की आंख और ऑप्शन नंबर सी होगा बड़ी खिड़की। क्या होगा, बड़ी खिड़की। ऑप्शन नंबर सी होगा बड़ी खिड़की। 18 में देख लीजिए उर्वशी किसकी कृति है। उर्वशी जो है वह किसकी कृति है, बोलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए निराला जी की, बी दिनकर जी की और सी महादेवी वर्मा और डी सुमिंद्र नंदन पंत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बोलिए इसका सही उत्तर क्या वह होगा राम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लीजिए 19 में क्या कह रहा है। 19 में कह रहा है दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था। तो दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था वह किस कृति पर मिला था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए में देख लीजिए क्या है सामधेनी पर, संस्कृत के 4 अध्याय पर, सी में उर्वशी पर और डी पर देवगीत पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। आगे देख लीजिए कह रहा है दिनकर जी किस विश्वविद्यालय के उपकुलपति बन गए, उपकुलपति बन गए थे। 20 का होगा ऑप्शन नंबर ए बिहार विश्वविद्यालय, बी पटना विश्वविद्यालय, सी भागलपुर विश्वविद्यालय और डी मगध विश्वविद्यालय। ऑप्शन दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। संस्कृत के 4 अध्याय पर दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार, पद्मश्री और डी में साहित्य अकादमी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 21 का हो जाएगा डी साहित्य अकादमी। 22 में देख लीजिए कह रहा है दिनकर जी ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दुधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है। ऑप्शन ए अपनी बेटी के लिए, बी समाज के किसी बालिका के लिए, सी जनता के लिए, डी पड़ोस की बच्ची के लिए। तो रामधारी सिंह दिनकर जो है वह किसके लिए किया था, तो बोलिए ऑप्शन नंबर सी जनता के लिए। किसके लिए, ऑप्शन नंबर सी जनता के लिए। आगे देख लीजिए 23 में क्या करा, राजतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि ने किसे देवता कहा है। राजतंत्र का जन्म शीर्षक कविता जो है कविता में कवि ने किसे देवता कहा है। ऑप्शन नंबर ए राम को, बी कृष्ण को, सी बुद्ध को और डी किसान मजदूर को। तो किसे कहा है, किसान और मजदूर को क्या कहा है, देवता कहा है। और वह कहाँ मिलेंगे, तो खेत में हल चलाते और सड़क पर गिट्टी तोड़ते हुए। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है,
कह 24 में शिक्षा की प्रारंभिक दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? तो दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी वह घर से, पिताजी से, गांव के आसपास से, जिला स्कूल से। तो 24 का क्या होगा? 24 का राइट आंसर होगा गांव और आसपास में, गाँव के आसपास में था, गांव में और उसके अगल बगल में हुआ था। दिनकर जी की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया था? दिनकर जी की कौन सी ऐसी रचना था जिसमें कर्ण को नायक बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए उर्वशी, बी रसीम रथी, सी हुंकार, डी आहारे को हरिनाम। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रसीम रथी। क्या हो जाएगा? रसीम रथी। आगे कह रहा है मिट्टी की ओर इनकी कृति है, मिट्टी की ओर इनकी कृति है। कह रहा है मिट्टी की ओर जो है इनकी कौन सी कृति है? गद्य है, पद है या नाटक है? तो 26 का क्या हो जाएगा? 26 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा बोलिए? तो गद्य है। क्या है? गद्य है। तो गद्य है। आगे देखिए 27 में करा है दिनकर की प्रमुख काव्य कृति क्या है? दिनकर की प्रमुख काव्य कृति क्या है? रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इनमें से सभी। आगे देख लीजिए 28 में करा है दिनकर की गद्य कृति है। करा दिनकर की गद्य कृति कौन सी है? अर्धनारीश्वर, दिनकर की डायरी, वट पीपल और इनमें से सभी। तो 28 का जो होगा 28 का भी होगा, यह सब जो है इनका गद्य ही कृति है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। दिनकर जी ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की थी? दिनकर जी अपनी पढ़ाई जो है वह कहाँ तक की थी? 31 का क्या होगा? 31 में देख लीजिए, 31 है ना, देख लीजिए, नहीं 31 नहीं 29 है, 29 में देख लीजिए क्या है। दिनकर जी ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की थी? ऑप्शन ए इंटरमीडिएट, बी बीए ऑनर्स, सी एमए ऑनर्स, डी पीएचडी। दिनकर जी अपनी पढ़ाई बीए ऑनर्स तक किए थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा, बीए ऑनर्स। आगे देख लीजिए 30 में क्या कह रहा है किसे सिंहासन खाली करने की बात कही गई है? राजतंत्र को, सामंतवाद को, ये भी दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो 30 में का जो ऑप्शन होगा 30 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए और बी, राजतंत्र को भी और सामंतवाद को भी कहा था सिंहासन खाली करो। 31 में देख लीजिए क्या कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार आज के देवता कहाँ मिलेंगे? कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार आज के देवता कहाँ मिलेंगे? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देख लीजिए ए में हो जाएगा घर द्वार में, बी महलों में, सी मंदिर मस्जिद में, डी खेत खलिहान में। तो कहाँ मिलेंगे? ऑप्शन नंबर डी खेत खलिहान में। कहाँ मिलेंगे? खेत खलिहान में। आगे देख लीजिए धुरस्ता किससे श्रृंगार सजाती है? धुरस्ता जो है वह किससे श्रृंगार सजाती है? लोहे से, मिट्टी से, सोने से, पानी से। तो कह रहा है 32 का जो ऑप्शन नंबर होगा वह क्या होगा? 32 का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? 32 का ऑप्शन नंबर सी होगा। सोने के ताज पर इस्लाती है, लिखा है ना, सोने के ताज पहन पर क्या करती है? इतलाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, सोने की। किसकी? सोने की। आगे देख ला कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कवि कितने सिंहासन तैयार करने की बात करते हैं? तो कवि रामधारी सिंह दिनकर जो है वो कितने सिंहासन तैयार करने की बात करते हैं? तो देख लीजिए 33 करोड़, 32 करोड़, 34 करोड़, 31 करोड़। तो कितने करता है? तो 33 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? 33 करोड़, 33 करोड़ सिंहासन तैयार करने की बात करते हैं। आज राय तिलक राजा का नहीं प्रजा को होगा, इसी में कहा गया। दिनकर जी का निधन कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? 34 नंबर में देख लीजिए क्या कह रहा है 21 जनवरी 1971, 22 जनवरी 1972, 23 जनवरी 1973, 24 जनवरी 1974। 34 का जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर कितना आपका? 21 जनवरी 1971। आगे देख लीजिए 35 में क्या कह रहा है दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो देख लीजिए कब हुआ था बोलिए तो 21 अगस्त 1906 को, 23 सितंबर 1908 को, 25 अक्टूबर 1910 को, 27 नवंबर 1912 को। रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लीजिए कह रहा है 36 में दिनकर का जन्म कहाँ हुआ? दिनकर जी का जन्म
कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बोलिए, ऑप्शन नंबर इसका होगा सिमरिया बेगूसराय। डी नंबर 36 का क्या होगा? डी सिमरिया बेगूसराय। आगे देख लीजिए 37 में क्या करा है? इनकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? घर से, पिताजी से, गांव से, जिला स्कूल से। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी वह कहाँ से हुई थी? बोलिए तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी वह गांव से हुई थी। कहाँ से हुई थी? गांव से हुई थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। कहाँ से? गांव से। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव से हुई थी। आगे देख लीजिए, दिनकर की किस रचना के में कर्ण को नायक बनाया गया? एक क्वेश्चन से पहले भी आया था। तो दिनकर की जो है किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया था? बोलिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए उर्वशी, बी रसीमरथी, सी हुंकार, डी हारे को हरिनाम। तो किसको बनाया गया था? बोलिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रसीमरथी। किसको बनाया गया था? रसीमरथी में इसको नायक बनाया गया था। आगे देख लीजिए 39 में, मिट्टी की ओर इनकी कृति है। यह क्वेश्चन फिर से दे दिया गया है। मिट्टी के और इनकी कौन सी कृति है? 39 का क्या होगा? 39 का देख लीजिए, ऑप्शन नंबर क्या होगा? पद, गद्य, काव्य, इनमें से सभी। तो गद्य होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी गद्य होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, वो भी गद्य होगा। ऑप्शन नंबर बी, वो भी गद्य होगा। चलिए आगे देख लीजिए क्या कह रहा है 40 में, दिनकर की प्रमुख काव्य कृति है। दिनकर की प्रमुख काव्य कृति कौन है? रेणुका भी है, रसवंती भी है, कुरुक्षेत्र भी है, इनमें से सभी। 40 का ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। आगे देख लीजिए 41 में क्या कह रहा है? 41 में कह रहा है 41 में कह रहा है दिनकर की गद्य कृति है। दिनकर की गद्य कृति क्या है? अर्धनारीश्वर, दिनकर की डायरी, बट पीपल, इनमें से सभी। तो क्या होगा? 41 का क्या होगा? 41 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें सभी। आगे देख लीजिए 42 में देख लीजिए क्या कर रहा है? इन्हें किस लेखक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इन्हें किस लेखक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसकी किस लेखन के लिए? बोलिए तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए संस्कृत के 4 अध्याय, बी अर्धनारीश्वर, सी दिनकर की डायरी और डी बट पीपल। तो ऑप्शन नंबर ए होगा संस्कृत के 4 अध्याय। 43 में देखिए, दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की? दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की? दिनकर अपनी पढ़ाई कहाँ तक की थी? बीए ऑनर्स तक की थी। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है? दिनकर किस कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में रहे? दिनकर जो है किस कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में रहे? ऑप्शन नंबर देख लीजिए क्या है? कॉमर्स कॉलेज पटना, लक्टन सिंह कॉलेज भागलपुर, पटना कॉलेज पटना, और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका होगा बी लक्टन सिंह कॉलेज भागलपुर। आगे देख लीजिए 45 में क्या कर रहा है? भारत सरकार द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। तो भारत सरकार द्वारा इन्हें किससे सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए पद्म विभूषण से, बी भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से, सी भारत रत्न से, डी ऋतुराज होगा यहाँ पर, ऋतुराज सम्मान से। तो बोलिए 45 का क्या होगा? 45 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? पद्म विभूषण से, पद्म विभूषण से। आगे 46 में देख लीजिए, किसे सिंहासन खाली करने की बात कही गई है? तो ऑप्शन ए राजतंत्र को, बी सामंतवादों को, सी ए बी दोनों को, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इनमें से कोई नहीं, सॉरी बी होगा ए बी दोनों। 46 का। 47 का देख लीजिए। 47 में क्या कह रहा है? दिनकर का निधन कब हुआ था? तो दिनकर का निधन 21 जनवरी 1971, 22 फरवरी 1972, 23 मार्च 1973, 24 अप्रैल 1974। दिनकर जी का जो निधन हुआ था वो कब हुआ था? 24 मार्च 1974 ईस्वी को। चलिए 47 का डी। 48 में उर्वशी किसकी कृति है? उर्वशी जो है वो किसकी कृति है? ऑप्शन ए निराला की, बी दिनकर की, सी महादेवी वर्मा, और डी सुमित्रानंदन पंत। तो
उर्वशी जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 48 का दिनकर की। किसका, बी हो जाएगा दिनकर। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, 49 में कह रहा है दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला। दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला, बोलिए। समधेनी, उर्वशी, दव्यन, दम्भ, दब गीत, संस्कृत के 4 अध्याय। तो किस पे मिला था, 49 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी संस्कृत के 4 अध्याय। 50 में देख लीजिए क्या करा है, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह किस रचना पर प्राप्त हुआ था, बोलिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी उर्वशी पर। तो आप लोग मिला लीजिए, आप लोग कितना सही बनाए हैं। तो आप लोग जो है, आप लोगों का टेस्ट सीरीज जो चल रहा है 40 से टेस्ट सीरीज चलेगा। 40 टेस्ट सीरीज में जो है यह पहला सीरीज आपका था। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।